तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। तशरीफ रखें जी। अस्सलाम हुजूर, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मेरा नाम शाहिद है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माशाल्लाह। मेरा ताल्लुक़ सक्कर से है। आज से 40 साल पहले मेरे वालिद साहब माइग्रेट होकर कराची आ गए थे। सक्खर से कराची आए जी, शक्कर से कराची आ गए थे 40 साल पहले। जी जी जी। और आने के बाद हमने रिहाइश पजीर हो गए थे औरंगी टाउन। जिसके बाद हम वहाँ रहते रहे। उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी बेगम की ख्वाहिश थी कि हम अपना मकान अलग बना लें। औरंगी में? नहीं, दूसरी जगह कहीं अपना प्लाट ले लें, कहीं बना लें। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनसे पूछा, यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, किस तरह से हम प्लाट लेंगे। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फिर भी थोड़ी सेविंग मैं कर लेता था। मेरी बेगम ने मशवरा दिया कि आपके महर की रकम मेरे पास कुछ है, अगर आप कहें तो मैं वो आपको दे देती हूँ, और कुछ पैसे आप मिला के कुछ प्लाट ले लें, ताकि हम अब मुस्तकबिल में अपना घर बना लें। और अपने इस तरह के, जो आपको पता है कि शादी होने के बाद बेगम की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपना अलग मकान ले लें, ताकि दूसरी चीज़ों से हम बच जाएं। शौहर को उस घर से निकाल दें। जी जी, ऐसे पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, जिन बहन भाइयों के साथ रहा था। जी, ऐसे हटा दूं, पहली ख्वाहिश यही होती है। ऐसे ही माशरा चल रहा है। तो मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक गुलशन इकबाल में एक प्लॉट ले लिया। एक प्लॉट लेने के बाद मैंने चार दीवारी की और एक दुकान उसमें निकाल ली, और उसमें पिलर खड़े कर दिए कि मुस्तकबिल में मैं अपना मकान उसमें बनाऊंगा। जी, मकान बनाऊंगा। उसके बाद मैंने दुकान बनाने के बाद ये सामने जो बैठे हैं, मैंने उनको किराए पे दे दी दुकान। अच्छा। किराए पे क्या दी, ये बिल्कुल काबिज़ हो गए। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है इस दुकान की, लेकिन इससे पहले जब मैंने दुकान इनको दी किराए पे, उससे पहले फिर हमने एक मकान अपना जो था उसको तामीर कर लिया, और हम अपनी रिहाइश, अपने वालिद साहब की मकान छोड़ के अपनी रिहाइश कर ली, उसमें आ गए। कुछ दुकान में 40 साल से किराएदार हैं? नहीं, तकरीबन 40 साल पहले तो हम माइग्रेट हुए थे, लेकिन कुछ अरसे बाद हमने जो बाद में गए। जी, तकरीबन 15 साल बाद। जी, उसके बाद हम रिहाइश पजीर हो गए वहाँ पर। कुछ अरसे बाद फिर मेरी बेगम का हो गया इंतकाल से पहले, आई एम सॉरी, जब मैं वहाँ रिहाइश पजीर था। आपने जब गुलशन में अपने लिए घर बनाया मियाँ बीवी के लिए? जी, हमारी औलाद नहीं थी। हमारी औलाद तकरीबन जब उस मकान में आ गए तो उस वक्त हमारी एक औलाद हुई, हमारी बेटी। माशाल्लाह मेरी बेटी जवान है माशाल्लाह। और हम वहाँ रहते रहे। फिर उसके बाद मेरी बेगम का हो गया इंतकाल। उसके बाद मैं रह गया अकेला। मैं अपनी बेटी को बाप बन के, माँ बन के पाला। अब मैं हो गया रिटायरमेंट। मैंने जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ से जॉब मेरी छूट गई, मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे जो पैसे मैंने जोड़े थे वहाँ से, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दुकान खाली कर दें और मैं अपना कारोबार उसमें कर लूँ, लेकिन ये बस ज़िद है कि वो खाली नहीं कर रहे। मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। लास्ट टाइम जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तस्करा किया मैंने, भाई आप मेरी दुकान छोड़ दें। मैं 3 महीने से इनके आगे पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन ये बस ज़िद है। और मेरे को आप ये समझ लें कि मैं इनको शरीफ आदमी समझ के मैंने दुकान दी थी इनको। जी, शरीफ आदमी समझ के दुकान दी थी। जब मैंने खाली करने का तगादा किया तो ये लड़ने पे आ गए, बदमाशी करने लगे। अब बताएं जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सारे किराएदार जो होते हैं वो शरीफ ही होते हैं। जब वो किराए पे लेने के लिए आते हैं दुकान, तो उस वक्त उनका लहजा देखा करें, उनका स्टाइल देखा करें, वो कितने हम्बल होते हैं। कहते हैं कि दे दो। फिर एक दफ़ा आपने किराए पे दे दी तो फिर कराची में सिस्टम ये था, अब तो खैर बदल गया, कि आप कह सकते हैं कि ये दुकान मेरी है या ये घर मेरा है, मगर उसमें रह नहीं सकते। ये एक मुहावरा था कि आपने एक दफ़ा किराए पे दे दिया, फिर आप कह सकते हैं कि ये घर मेरा है, आप रह नहीं सकते। मगर अब रेंटल लॉज चेंज हो गए हैं। अब सिंध अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस आया तो 1979 में है, लेकिन अब फुली एनफोर्स हो गया है और ज़बरदस्त अपना उसके मालिक मकान के जो हकूक़ हैं उनके हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं। क्योंकि अगर किसी मालिक मकान को या मालिक दुकान को अपना मकान खाली कराना हो तो उसमें सेक्शन 15 है
उसमें 2 ग्राउंड्स हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट की कि अगर आपका किराएदार है वो आपको किराया रेगुलरली नहीं दे रहा। दूसरी ग्राउंड ये है कि आपको पर्सनली रिक्वायरमेंट है उस घर की अपने लिए या अपनी औलाद के कारोबार के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए मकान लाइक चाहिए, बेटे की शादी के लिए। आप पर्सनल ग्राउंड उसको कहते हैं बोनाफाइड ग्राउंड, यस सर, जाली नहीं होनी चाहिए। यस सर। पर्सनल ग्राउंड पर खाली करा लें, तो उस पर जब खाली करा लेंगे फिर आपको उसको इस्तेमाल करना है कम से कम 2 साल तक। उसमें ये नहीं है कि आप एक से खाली कराएं और फ़ौरन किराए पे दे दें, तो वो फिर जो है वो अगेंस्ट लॉ चला जाएगा। और अगर किराएदार आपका बिल नहीं दे रहा, बिजली का यूटिलिटी बिल्स नहीं दे रहा या किराया नहीं दे रहा, तो उसके लिए आप रेंट कंट्रोलर के यहाँ दरख्वास्त दाखिल करेंगे। रेंट कंट्रोलर रेंट ऑर्डर पास करेगा कि तमाम एरियर्स ऑफ रेंट फौरी तौर पे कोर्ट में जमा किए जाएं। अगर वो कोर्ट में जमा नहीं करेंगे फिर आप सेक्शन 16(2) की दरख्वास्त लेंगे, उनका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। विद इन 2-3 मंथ्स जो है आपका घर खाली हो जाएगा। रेंट ऑर्डर पास होने के बाद अगर किराया जमा नहीं होता तो फिर कोई डिफेंस ही नहीं है, डिफेंस स्ट्राइक हो जाएगा। और इस केस में अपील भी बड़ी मुश्किल से एडमिट होती है और एडमिट हो जाए तो भी डिसमिस हो जाती है। ये पोजीशन है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको बुरा भला कहने की ज़रूरत है। उनका भी ये है कि उन्होंने 15-20 साल से, मैं अभी तो उनको सुना नहीं है। अच्छा हजूर आप भी सुनाएं, इनकी तो सुन लिया हमने। हजूर वालेकुम सलाम। कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इरशाद। उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा 100%। इन्होंने जो दरख्वास्त की है, काबिज ग्रुप या जो भी ये साबित करना चाह रहे हैं, तो अभी जो अदालत के कमेंट्स आए वो भी हमने सुने। एक्चुअल ये जो है सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये फरमाया, इन्होंने सबसे पहले तो ये फरमाया कि 15 साल हुए हैं। एक्चुअल ऐसा नहीं है, कम से कम 25 साल हो गए माशाल्लाह। एरिया जो है वीराना था, वहाँ कुछ भी नहीं था। नहीं, मैंने मकान बना, जब मैंने मकान बनाया उसको 15 साल हो गए। मैंने 15 साल प्लाट मैंने पहले ले लिया, बाउंड्री वाल खींच के मैंने मकान बनाया था। और जब तो हमने अपनी एक उम्र का हिस्सा जॉइंट फैमिली में हम रह रहे थे। मेरे भाई भी मेरे साथ हैं, बड़े भाई साथ थे। अभी 5 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई। उससे पहले हमने दुकान को एस्टेब्लिश किया, दोनों भाइयों ने मिलके हम मिलके साथ रहते रहे, दुकान एस्टेब्लिश होती रही। अब वो जनरल स्टोर में तब्दील हो गई है, बड़ी शॉप में तब्दील हो गई है। एरिया में हमारा जनरल स्टोर बड़ा आबादी भी बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, आबादी भी बढ़ गई है। और रेंट की रही बात, इस वक्त अगर 10%, अदालत तो जानती है 10% बढ़ता है साल में, हम इनको 20% बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी दोस्ती भी रही है, ताल्लुक भी रहा है। अब नामालूम इनके साथ क्या हुआ कि ये अचानक जो है इनको ये खाली, इससे पेशतर कोई बात नहीं थी। ये 3 माह से हमारे पीछे लगे हुए हैं कि खाली कर दीजिए। अब आप हमें बताइए कि हमारी भी एक फैमिली है, हमने भी एक टाइम दिया है वहाँ। अचानक जो है हम खाली करके अपना बेहतरीन बिजनेस छोड़ करके कहाँ जाएंगे? भरे शहर में एकदम चेंज तो नहीं कर सकते। कहाँ जा कर के हमें फौरी तौर पे ऐसा बिजनेस मिल जाएगा? नई दुकान होगी, नया मामला होगा, किस तरह हम इस्टेब्लिश करेंगे? हमारी बड़ी फैमिली है, इनके पास तो इनकी एक लड़की है और ये 2 हैं, हमारी तो पूरी डबल फैमिली में हम उसको चला रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे भाई की भी डेथ हो गई है, वो फैमिली भी हमारे साथ है। तो ये मामला है, यहाँ तक जो है मामला है। अब इनसे ये पूछिए कि ये मुस्तकिल जो है बजित क्यों है खाली कराने पर हमसे? मैं अभी पूछ लेता हूँ। जी हजूर। जज साहब, बात यह है कि मेरी चीज़ है, मुझे इस टाइम ज़रूरत है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। मैं एक वक्फा लेता हूँ जी सर, और उसके बाद फिर इसको यहीं से शुरू करते हैं। जी सर। जज साहब, बात यह है कि मेरी चीज़ है, मुझे इस टाइम ज़रूरत है। ये अपनी फैमिली को चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इन्होंने जितने दिन कमाया उससे बेनिफिट लिया ना। मेरी जगह थी ना, जी। मेरी जगह है तो वो मेरी रहेगी तो आपकी, ठीक है ना। अब मैं अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। मैं इस टाइम, मेरी एज ऐसी नहीं है कि मैं कहीं जाके नौकरी करूँ। मैं बैठ के अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। हो गए? जी, रिटायर हो गया मैं। कहाँ से हुए हैं? किसी मैं प्राइवेट फर्म में काम करता था। मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया और मैं चाह रहा हूँ कि बनाया इसीलिए तो आप आदमी असास से जमा करता है, इसलिए करता है अपने बुढ़ापे का सहारा। मैं मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी एक बेटी है।
एक बेटी है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी दुकान में बैठ के मैं अपना कुछ कारोबार कर घर सकूँ, में ही रहूँ, हाँ। घर में रहूँ, अपना कारोबार कर सकूँ। अगर इन्होंने कारोबार चलाया, कानून ये है कि कानून ये, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो। देखें, जस्ट प्लीज, अच्छा बेटा, ये जज पहले साहब बोल ले, फिर आपसे बात करते हैं। जी जी, पहले मेरी बात पूरी होने दो। जज साहब, बात ये कि एग्रीमेंट होता है, हाँ। एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर आपने मालिक मकान ने खाली करवानी है तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अल्टीमेटम दे दे, भाई हमारी जगह आप खाली कर दें। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि आप कल मुझे खाली करके दे दें, मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दें, लेकिन मेरी चीज़ मुझे वापस दे दें। बस मैं ये तकादा मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, उसकी ज़रूरत है। आप 3 महीने का टाइम है, आप कहीं भी जाके अपने कोई कारोबार देख सकते हैं। किराया आपको रेगुलरली मिल रहा है? किराया मिल रहा है, मुझे किराया मिल रहा है, लेकिन मैं किराया लेके खाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना बिजनेस खुद कर लूँ, खुद करो। बस मुझे मेरी दुकान आपका किराया क्या है भाई साहब, आप इनके साथ हैं? जी, ये मेरे साथ हैं। ये पहले इनके साथ काम करते थे। इन्होंने मुझे बताया कि इनके क्या बिहेवियर है इनके साथ, और मैं इनको जानता हूँ और इसलिए मैं इनको साथ लाया हूँ अपनी गवाह के लिए। अच्छा। कुछ इनके बारे में बताएंगे कि इनका क्या रवैया है। अच्छा, आपकी बात सुनी। आप बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? आप बुजुर्ग के क्या साहबजादे हैं? जी जी सर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को। जज साहब, बात ये है कि असद साहब जो हैं वो नहायती शरीफ और बाइखलाक और नफीस आदमी हैं माशाल्लाह। और अंकल को न जाने कुछ माह से क्या हो गया है कि ये ज़िद पे अड़ गए हैं कि ये दुकान खाली करा दी जाए, जबकि इससे पहले इन्होंने कभी ऐसा कोई तकादा नहीं किया। इसके अलावा सर ये कहते हैं कि सीसीटीवी वीडियोस के जो कैमरेज हैं उसको भी हटा दिया जाए। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं हमने शॉप के बाहर ताकि सेफ्टी रहे, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है। आप जानते हैं कितना ज़रूरी है और हालात कैसे हैं, तो उस हिसाब से ये कहते हैं कि उनको हटवा दिया जाए। जबकि इन्होंने फिर इतना कुछ दिनों पहले इतनी इन्होंने बदमाशी करी, बदमाशी मैंने नहीं की। गेट के ऊपर जो कैमरा था इन्होंने कहा वो हटवा दिया जाए, तो मैंने वो भी हटवा दिया। उसके बाद भी ये बात जिद है, जबकि आप ये जान सकते हैं कि हमारी दुकान के अलावा इनके घर की भी सेफ्टी हो रही है उस कैमरा से, फिर भी ये नहीं मान रहे। इनकी तबीयत कुछ टाइम से ऐसी हो गई है, और जो इनके साथ बैठे हैं जो मुलाजिम हमारे रह चुके हैं, ये किसी टाइम पे हमारे पास ही काम करते थे और ये उस टाइम पे बड़े अच्छे बनते थे और काम कम ये सर और आराम ज्यादा करते थे। इनको बहुत समझाया, झूठ बोल रहे, इनको बहुत समझाया सर कि आप काम पे ध्यान दीजिए, ये यहीं पर ही रहते हैं ना। तो उसके बाद मुझे लगता है कि इनके बहकावे में, बसवसे में जो असद साहब हैं, एक मिनट, मैं किसी के बकावे में नहीं मुकम्मल करने दीजिए। नहीं, जो जहाँ आप गलत बात करोगे तो बोलने का हक है ना मेरा। आपको हक है, लेकिन आप पहले मुझे मुकम्मल करने दीजिए। नहीं, जहाँ आप गलत बोलेंगे मैं आपको ठोक सकता हूँ। नहीं कर रहा हूँ। ये शख्स कैसे यहाँ पे बैठा है? ये हमारे मोहल्ले में रहता है जी। ये आपकी असलियत को जानते हैं, इसलिए क्या असलियत जानते हैं आप? बताएंगे आपको, बताइए आप हमारी असलियत। बात ये है, टाइम आने पे बात ये है कि आप बिला वजह निकाला है। नहीं, आप काम सही नहीं करते थे। काम बिल्कुल सही करता रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर जितना भरोसा किया गया है उसके बावजूद आपने जो हरकतें की हैं, हमने आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया सर। बात ये है कि आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आपने क्या सिला दिया? आप काम तो कम करते थे, आराम ज्यादा। जब आपसे हिसाब मांगा जाए तो उसके बाद आप कहते थे कि मैं भूल गया, ये गलती हो गई। ऐसा तो नहीं होता। आप खुद बताइए, आप मुलाजिम हैं, क्यों चुप हो गए? क्या आपकी खामोशी से ये इज़हार हो रहा है? जज साहब आप देख रहे हैं। सर शुरू में तो ये आ जाते हैं रोजी बेसिकली मांगने। वो तो हर जगह है। अच्छा, अब आप सुने, हम मेन ट्रैक से हट रहे हैं। जी। हमारा असल जो आज का टॉपिक या मुकदमा है जी वो इजेक्टमेंट का है। इसको कहते हैं रेंट की लॉस के तहत। जी कि आपने अपनी दुकान खाली करवानी है, आप मालिक हैं जी, आपको कानून उसका हक देता है। जी। अब उसका हक को आपने कानूनी तौर पे इस्तेमाल करना है। जी। उसमें 2 ही ग्राउंड्स हैं। एक मैंने पहले बताया है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट जी एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स जी। के इलेक्ट्रिक का बिल देने के में डिफॉल्ट। दूसरा जो है उसका डिफॉल्ट। जैसा आप कथा कलामी की माजरत चाहता हूं कि हम बिल्कुल
जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम अपने बिजली के बिल आप डिफॉल्ट utility नहीं bill- कर रहे, वो इन्होंने बता दिया है कि किराया दे रहे हैं। जी जी, और उसके मुताबिक जब अब्बा ने बताया कि हम 10% की बजाय 20% बढ़ा मार्केट दे के रहे हैं। साथ मैं आपसे अर्ज करूं, हकाइक कुछ और हैं। ये तीनों जो है उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, अदालत को बिल्कुल गलत गाइड अब्बू कर क्या रहे हो गया? हैं। छोड़ो एक ना। मिनट खामोश हो जाएं, आप छोड़ो। आप खामोश हो जाएं, आप बताइए बात हुजूर। करने दीजिए। बात ये है, हकाइक से ये तीनों जो है रूगर्दानी कर रहे हैं, मामला कुछ और है। आप बताएं ना सर। असल ये है कि इनकी साहबजादी हाँ, और हमारा बच्चा सेट हो दोनों गए एक हैं। दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हाँ, दूसरे महीने में सेट हो गए हैं। वो तो क्या बड़ी बात कर रहे हैं अच्छी आप, क्या बात कर रहे हैं? जज साहब ये मसले को अटकाने की कोशिश कर रहा, मैं अपनी दुकान खाली करना बंद किया, मेरी इज्जत पे बात लेके आ गए। अब बताइए, जज साहब इनको बताइए कि Actual जो मामला बात यही है है। वो अच्छा, जी असल मामला यहाँ यही पे है, कहानी शुरू हुई है। यहाँ से है, ना तो कोई लेकिन अब बात है, रेंटल देखें, प्रॉब्लम है, चले, ना कोई वो। लेकिन बात यह है कि चाहे कहानी ये बैकग्राउंड है, जी जी, लेकिन लीगल ग्राउंड जो इनको एक्रू करता है वो ये है कि इन्होंने जो अपनी ग्राउंड बताई है बोनाफाइड पर्सनल यूज, और वो बोनाफाइड पर्सनल यूज की जो इनकी है अपना ग्राउंड, प्राइमा फेसाई कहते हैं हमारी जुबान में, कि एट द फेस ऑफ इट वो इस्टेब्लिश हो रही है कि बुजुर्ग जो है वो अपनी रिटायरमेंट ले ली है उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से। अच्छा, अब रिटायरमेंट के बाद उनको घर नहीं बैठना है, उनको अपनी दुकान के ऊपर दुकानदारी चलानी है। अब वो दुकानदारी चलाने के लिए अपनी दुकान वापस लेना चाहते हैं, अगरचे आपका 25 साल पुराना वहाँ पे स्टे है, लेकिन अब कानून उसको नहीं रिकगनाइज करता। मैं एक वक्फा लेता हूँ, फिर आपको कानूनी पोजीशन बताता हूँ। वक्फे से पहले ये जी जी, ये बात हो रही थी, कुछ आप बता रहे थे कि आपके साहबजादे जो हैं ये भी क्या अकलौते साहबजादे हैं? जी हाँ, अच्छा, इकलौते इनकी साहबजादे। साहबजादी भी अकलौती है। जी जी, अच्छा, अब गेम क्या बन गई है? गेम भाई ये बन साहब, गई मैं है आपसे कि कुछ इनकी कहना चाहता हूं। जी साहबजादी हजूर, आप बताएं। और ये मुझे निकालने की सिर्फ एक वजह है, हाँ, इनकी बेटी के साथ इनके बेटे के चक्कर चल रहे ये सेट हो गया था। हैं। जी, हाँ, इसीलिए आपको इन्होंने ये मुझे राज पता चल गया? इसीलिए इन्होंने मुझे वहां से इससे दुकान से आपको निकाला। छुट्टी कर दी है। हाँ। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हाँ, आप ये हजूर, अपनी आप जगह बताएं ना। ये हाँ, अपनी हाँ। जगह हेरा फेरी कर रहे थे कारोबारी मामला हेरा फेरी पे निकाला। नहीं नहीं, आप बात में हेरा फेरी आप कर रहे हैं। एक मिनट आप बात झूठ सुनिए, बोल बात रहे हैं, सुनिए। जज साहब, झूठ जज बोल साहब, रहे पहले मेरी बात आप सुनिए। गुफ्तगू करने नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए झूठ जज बोल रहे साहब। हैं। आप बात एक मिनट, सुनिए। जज साहब। जज साहब देख रहे हैं एक इनको मेरे वालिद से बदतमीजी और बदतमीजी नहीं कर रहा मैं, कोई आई एम सॉरी। आपको मौका मिले, आप अदालत में बैठे हैं, घर आप पे नहीं मुझसे बैठे बात अपने। करें, नहीं, कोई आपस में बात ना मैं- करें। हाँ। नहीं जज साहब, इनके दोनों को चल रहे थे, मेरे इल्म में है। अच्छा, निकालने की वजह यही है, ओए आप चाचा कैदू की तरह पीछे बैठ गए थे। हीर का क्योंकि चाचा मैं था, देख रहा था, इन दोनों को मैं देख रहा था, हीर का चाचा था, मामा था, चाचा था, इसीलिए इन्होंने दुकान से मुझे चाचा निकाला कैदू। है। इनको तो वो आंख रखता था उस पे, हीर पे ना। हाँ, अच्छा, फिर क्या अब हुआ? मामला यही है। एक्चुअल ये जो है अदालत में ले आए हैं उसको बहाना बना करके, और फिर दूसरे मामला ये भी है कि अभी हमने एक हफ्ते पहले भी इनके यहाँ जो है रिश्ता भी भेजा। अपना रिश्ता भेज दिया है। जी हाँ, इनके यहाँ रिश्ता भेज दिया हमने अपनी भाभी को, वाइफ को, फैमिली को इनके घर भेजा। नहीं नहीं, उन्होंने झूठ उनके साथ सरासर झूठ बोलना। की नहीं नहीं, कोई और रिश्ता उनको नहीं रवाना आया। कर ये दिया। बात अभी मुझे अभी आपकी जबानी मालूम हुई है। नहीं नहीं, आप मेरी बेटी ऐसी नहीं। नहीं आप अपनी बच्ची से पूछ सकते हैं। हाँ जज साहब, मैं अपनी बच्ची को बुला के बात करना चाहूंगा। बच्ची को बुला लीजिए। बेटा, आपने क्या पढ़ा है? मैट्रिक किया, मास्टर किया, सॉरी आपने मास्टर्स कर लिया? मास्टर Very in good, उर्दू किया। माशाल्लाह। तो अच्छा, क्या हुआ फिर? ये तो मिर्जा फिर गालिब ये पढ़ हुआ कर कि इन्होंने उनको, हमारी फैमिली को बड़ा वो करके, बदतमीजी करके उनको तो रवाना कर दिया। हाँ हाँ, अब मामला ये है कि ये इनके मामला चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहा है एक तरह से खुल के। मैं चलिए, आपको अच्छी बताऊं, बात है। ठीक है। हाँ, हाँ। हमें इसका भी इल्म हो गया। एक माशाल्लाह। साहब ने ये मैकडोनल्ड में दोनों बैठे हुए थे। अच्छा, मैकडोनल्ड पे? जी, अच्छा। मूवी हमें मिल गई एंड्रॉइड पे, उन्होंने हमें मूवी दिखाई। अच्छा। और ये जो अभी साहब मुलाजिम हमारे यहाँ बैठे हुए थे, हाँ। ये सब उनका लगाया बुझाया है, और ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी हाल मुलाजिम ही में बैठा था इनके यहाँ आपका, भी ये मूवियाँ बना रहा है? एक रिश्ता भी आया है, इनके यहाँ रिश्ता भी आया। बेटी किसका? छोटी है इनका। रिश्ता आया? मैं आपके बेटे का नहीं आया, कहीं से रिश्ता आया? तो आप हमारे घर में 10 साल ताका झाकी कर रहे हैं। 10 साल बड़ी जज साहब, उम्र के लड़के से ये अपना निकाह करना चाह रहे हैं।
इनका साहब बेटी का। जज साहब इस जबकि बच्ची से हमारा 10 साल बड़ा है। हाँ, जबकि 2 साल बड़ी इनकी बेटी हमारे बेटे से है। हमारा बेटा होनहार है, हमें फख्र है कि हमारा बेटा जो है अच्छा है। हमें अच्छा है। और माशाल्लाह हमारी फैमिली में भी बड़ा ये होनहार, बड़े अच्छे होनहार बिहेवियर बच्चा से है। रखता है माशाल्लाह, बिल्कुल। very good। तो हमें इसने दुकान भी हमारी बड़ी इम्प्रूव की। Very 2 good। बजे तक हम जोर पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद ये बैठ जाता है। पहले हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक बैठे रहते थे। तो मुलाजिम चलिए। को फारिग भी हमने यूं ही किया कि वो सारे मामला इसी ने देखे, हमें तो इन भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए वो मुकम्मल ही हम पे दुश्मनी पे उतर आए। तो अच्छा। बेटे ने हमें बताया कि ये तो हमारा वो कर रहे हैं सत्यानाश, तो इसलिए हमने उनको निकाल दिया। अच्छा। अब उन्होंने बैकग्राउंड में इनसे कब मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब ये तो जॉब करते हैं, हाँ। इनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यस ये साहब। कैसे करेंगे। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये जॉब करते रहे हैं, जी जी जी, तो इनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, खाली भी आपका कराने कहना है कि ये दुकान खाली कराने का जो इनका मुतालबा है, जी 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 ये जो है ये बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, जी बल्कि ये लेम जी एक्सक्यूज जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी बेसिस के ऊपर ये दुकान लेकर इस पे यही मामला है। खुद चलाना नहीं चाहते। जी जी, इनको चलानी आती नहीं है। चलानी आती नहीं है। उस मुलाजिम ने इनको वर्गलाया है कि मैं चलाऊंगा। अच्छा, अब वो आप पहले उसकी आपको एबिलिटी खा देख गया। लीजिए कि वो क्या चलाएगा। अब वो इनको खाना चाह रहा है। हाँ, वो अब इनको वो करना चाह रहा है। अच्छा, तो जज ये है साहब मामला। जज साहब अब ये इनको हजूर, बात को हजूर, समझना जी। चाहिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ, ये मन घड़त कहानी अपनी तरफ से बना रहे इस हैं। कहानी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जज साहब बात यह है कि मैंने हर इनसे कहानी के अंदर भी एक इनसे कहानी दुकान का होती है, तगादा किया, मेरी जरूरत थी। अभी हाँ। कहानी का रुख कहीं और मोड़ रहे और मेरी मोड़ रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं ये बड़ी नहीं, अदालत नहीं, में लाके। मतलब वो कोई बात नहीं है। मैं अच्छा। काम चलाना जानता हूँ, नहीं चलाना जानता हूँ, इनका इनका कोई business नहीं है। इनका हाँ, मसला नहीं बिल्कुल है। सही। मेरे घर में ताक झांक करने के लिए इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं जज बिल्कुल इसी तरह मैंने आप हटवाया इसलिए तफसील हटवाया। करवा अच्छा, वो सकते हैं। ये कैमरे जो का अच्छा, अब समझ में आई है। जी जी मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि आप कैमरा क्यों नहीं लगाने देते। जी, यही वजह है। मेरी अच्छा, घर में हाँ। जवान बेटी है, अच्छा, मैं हाँ। कैमरा कैसे जज लगाने साहब दूंगा? घर में नहीं लगा हुआ, वो शॉप्स के बाहर लगा हुआ। भाई घर में जी जी, आते जाते तो बात हो रहा है ना, कौन आ रहा है जी, कौन जी, जा जी, रहा है। जी। आप मेरे घर में झांक रहे हो, बोल रहे हो क्या? एक मिनट पहले बात करने दीजिए मुझे। आप आते जाते कह रहे हैं कि हमारे घर में एक रिश्ता आया, आपको कैसे पता? आप झांक रहे हो हमारे घर में। वही उसी वाला क्या है, हक है आपको हमारे वही घर में मुलाजिम जो आपको गाइड कर रहा है वो हमें भी गाइड कर रहा है माजरत के साथ। नहीं आप नहीं ये नहीं समझ नहीं लीजिए। नहीं हाँ, आप बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं 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 ये नहीं। हाँ, मुलाजिम नहीं, डबल आप- चल रहा है। जी जी जी, जज साहब बात यह है कि अगर जो कैसे हुआ? जिन पे इनको इतराज था वो हाँ। कैमरा हमने हटवा दिया मेन गेट से। अच्छा। बाकी हम अपनी सेफ्टी के लिए तो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे रखेंगे, ना एक, हाँ। हमारा हक है। कल लेकिन को ये मुलाजिम जो डबल चल रहा है, जी इसका क्या बिल्कुल, इंतजाम है? मुलाजिम ने ही तो इनका जहन खराब किया, इनके जहन में वसवसे डाले मेरा हैं। जहन किसी ने वो- खराब नहीं किया। जी, मैं जी। मैं आप ना समझ नौकरी बच्चा नहीं पेशा हूं मैं। इंसान रहे हैं सर, अंकल आप नौकरी पेशा इंसान रहे हैं। आप अब मेरी business को कैसे रन कर शराफत सकते साहब, मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठाओ, हमारी उठाते हुए फैमिली मेरी पे दुकान को डिपेंड ये खाली नहीं करती कर है रहे। इनसे- अंकल, हमारी फैमिली इस पे डिपेंड करती है। जैसा डिपेंड करती है। जी, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं फौरन इनसे ये खाली नहीं कर रहा, पूछिए कि आप हमारे जाके दूसरी बच्चे जगह में देख कमी लें। क्या है? अच्छा लग रहा है बहुत मुझे है तो। क्या कमी है? तालीम है, बिजनेस हमने इसको इम्प्रूव करके दिया, हमारे साथ बिल्कुल बराबर का साथ दे रहा है, तो क्या कमी नजर आ रही है हमारे बच्चे में? और जबकि इनकी बच्ची भी इसको लाइक करती है, दोनों एक दूसरे को अभी लाइक पूछ करते लेते हैं हैं। सर, फिर ये माशाल्लाह। क्या परेशानी है इनको? अब तो हम तो ये चाहते हैं, देखिए कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था लैंडलॉर्ड और वो मामला खत्म हो, बल्कि रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए पुराना मामला। माशाल्लाह, और माशाल्लाह एक इनकी मिनट, वाइफ एक मिनट, भी एक मिनट, एक मिनट, एक तो मिनट, बहुत एक मिनट। अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं ये पता नहीं है कुछ। मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा, क्या सुन रहा हूँ मैं? अब भाई मैंने- मैं आपको बताने ही वाली थी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ बात खुल गई है तो सबके सामने मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ Very वाकई good, मैं very good. बेटा, खुल के इनसे बताओ। मोहब्बत करती हूँ और ये बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है। आपने अभी नहीं देखा, और जब आप बात कर रहे होते हैं वो चुप होता है, आपकी एक कहने पे वो मान लेता है। उस लड़के में कोई बुराई नहीं है, वो बेटा, आपका अलग बात मैटर ये है। बेटा, मैंने तुम्हारे को इतनी अच्छी तालीम दिलाई और MA ये कर ये ली है सर, ये माशाल्लाह। देखें जी, MA पास है, एमए पास है और वो मैट्रिक पास है। ये कोई आप बात क्लेवर सर, का नहीं उसको है। दाखिल करा दे स्कूल में। मुझे मोहब्बत ये लेवल नहीं देखती, वो बहुत अच्छा जज इंसान साहब, है। बात दरअसल ये है कि ये इतने चालाक और मकार लोग हैं। मैं दुकान खाली कराना चाह रहा हूँ, इन्होंने अपने मेरी अल्फाज मासूम पे बच्ची गौर को करवाइए, मेरी मासूम जज बच्ची को साहब। अपनी मोहब्बत के जाल में जज फंसा के साहब इनको कहिए तमीज से बात हाँ, कीजिए, मेरे वालिद की भी इज्जत है, हाँ। ठीक है जी। ये आप तमीज से, क्या जज साहब यार ये मक्कारी नहीं है तो क्या है? आप बेटा छोड़े ना, आपका ये रिश्ता है। मक्कारी नहीं तो क्या है? ये मक्कारी नहीं तो क्या? मैं दुकान खाली कराना चाह रहा हूँ, ये तो आपने- आप अपनी बेटी से आप पूछिए। देखिए, कासिम नहीं, और नहीं, काबिज मेरी करार बच्ची देने मासूम में है। ही
मासूम है मेरी बच्ची। अच्छा, नहीं अब्बा, मुझे किसी ने वर्गलाया नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी बोलते हैं तो मैं आपकी कभी नाफरमानी नहीं करूंगी। देखिए। आपको ये लड़का पसंद नहीं है तो मैं आपकी खातिर ना कर सकती हूँ, आपकी खातिर मैं कितने ऐसे कुर्बान कर सकती हूँ। क्या बात है, आपसे बढ़ के जीते मेरे लिए रहो कुछ बेटा, नहीं जीते है। रहो। आपने मुझे पढ़ाया, माशाल्लाह। माँ बन के आपने पाला, बाप मेरे आप अच्छा, हो, आपकी बहन भाई वालदा आप की हो। भी डेथ हुई हुई है? जी बिल्कुल। अबू अकेले हैं? जी तो बिल्कुल। आप अबू का तो साथी आप ही हैं? जी Very बिल्कुल, good। जी ये तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा है कि अगर दुकान के अंदर ही बंदा मिल गया तो ये तो लेकिन better अब्बा है। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आप एक बार सोचिएगा जरूर। ये तो घर का घर में ही रह जाएगा सब कुछ। तो बेटा इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, ये दिन दिखाने के लिए। अरे हजूर हजूर ये दिन दिखाने हजूर, के लिए? किबला, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। आज के दौर में एमए पास बेटी है, ये बेटों से बड़ी है, और देखें बेटा इंटर पास है, ये एमए पास है। बात यह है कि बच्चियों की बात सुननी चाहिए। ये हमारे माशरे का बहुत ही डार्क पहलू है कि हम अपनी बेटियों को इंसान ही नहीं समझते, कोई उनकी बात सुनना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ पहले बेटी से पूछे फिर रिश्ते की बात करें। अभी एक वक्फा लेता हूँ, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी सुनते हैं। वक्फे से पहले बेटा मैं आपसे बात कर रहा था जी और मैंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा और मैं सपोर्ट करता हूँ बेटियों को, खास तौर पे जो अपना राइट अपना एक्सप्रेस करती हैं। बिल्कुल। जो खास तौर पे मेरा दिल होता है कि लड़कियां अपनी आवाज़ निकालें, अपने व्यूज़ दें, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिद को, वालदा को, उनको समझाएं जो भी चाहती हैं वो, उनसे खुलकर बात करें। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बाप के हुकूक नहीं मार सकती। मेरे लिए मेरे बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। हैं? मेरे लिए मेरे बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके लिए आपके बाप से बढ़कर कुछ नहीं, आपके बाप के लिए भी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक आप है। माशाल्लाह उनकी इकलौती औलाद हैं बिल्कुल। और उनकी जो बीवी भी दागे मुफारकत दे चुकी है, हम्म। वो आपको माँ बन के भी पाला है, उन्होंने बाप बन के भी पाला है। एक टिकड़ में दो मजे हैं माशाल्लाह, देखे ना। तो इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए कि घर के अंदर ही रिश्ता मिल जाए, समझे ना, ताकि आप घर से जाए नहीं बाहर, अब्बा के साथ, अब्बा अकेले नहीं हो। आपकी कहीं भी शादी होगी तो अब्बा अकेले हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये दुकान जाए भाड़ में, मैं तो पहले आपका रिश्ता करा दूंगा, ठीक है ना। सर हजूर, जैसा बात यह है कि मैं तो अपनी तरफ से ही बोलता चला जा रहा हूँ आपको। जी जी जी, जैसा बात यह है कि जिस बच्चे का मैं रिश्ता अपनी बेटी से करना चाह रहा अच्छा, हूँ, हाँ हाँ, वो एक इंजीनियर है। माशाल्लाह, एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा उसका वेरी गुड। आमदनी है। और वो एक्सक्यूज मी के साथ ये घर जमाई चाह रहे हैं, एक्सक्यूज घर जमाई चाह रहे हैं, ये लगता है। कोई बात Excuse me, नहीं, कोई excuse me. बात नहीं। हाँ, अच्छा जी सर। मैं वो मेरे साथ खुद रहना भी चाह रहा है, यानी कि आप समझ लें घर दमाद रखना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह, वो मेरे साथ राजी है, खुशी राजी है। अच्छा। लेकिन जब इनकी मोहब्बत उस तरफ है हाँ हाँ तो हाँ, मैं बेटी तो के अंकल हाथों मैं भी ये कर सकता हूँ, नीचे में दुकान ही रन कर रहा हूँ, ऊपर ही घर है। चला जाया करेगा पानी पीने। नहीं नहीं, बात ये है कि ये एक ही घर में है, लेकिन एक तरह से एक साथ ही है ना, लेकिन हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि इसको घर दामाद आपका बना दें। अबू- वैसे आपका ये ख्याल अबू भरपूर बात- रखेगा। बात ये ये- हम बात आपका ये- बेटा आपके बेटे की सूरत में सबूत कर देंगे, बात- लेकिन घर जैसा दामाद की मैं- हैसियत में नहीं। जैसा ऐसा नहीं है। मैं भी अपने वालिद हमने के भी खिलाफ इसको सर, पाला वो हुआ रूट है। मतलब आप गलत समझ रहे हैं। घर दामाद का मतलब, हमारा मतलब यही है कि नीचे दुकान में होगा, ऊपर पानी शानी पीने जाता है। नहीं जज साहब, अगर ये जैसा बात यह है, नहीं, जैसा ये आप तो जज साहब अगर ये बात है तो मैं भी अपने वालिद के खिलाफ नहीं जाना चाहता। मैं जो ये खिलाफ नहीं कहेंगे, जा यार। जो ये कहेंगे मैं उसी वही पर ही- होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, ये हाँ। जिस तरह से ये घर दामाद चाह रहे हैं, समझाइए आप तो अपने ये वालिद को। थोड़ा सा जो है ना, वो जैसे अभी इससे पहले ये इन्होंने- घर दामाद चाह रहे हैं, वो डुगडुगी वाला। तो ये मुकदमा जो इन्होंने दायर जी किया, सर। जी जी वही हाँ, है जी मामला, सर। ऐसे ही कुछ नहीं, है। तो आप तो डुगडुगी में नहीं हो। डुगडुगी सर मैं राजी वाला- हूँ, लेकिन अब मेरे वालिद राजी नहीं है तो मैं इनके खिलाफ आपको बिल्कुल राजी नहीं कर जाना लेंगे चाहता। ना? अब ये जी। मामला वालिद को राजी जी कर जी लें। जी सर, आप आपकी तो खैर से वालदा हयात है ना, जी आपकी वालदा साहिबा तो हयात है। जी जी बिल्कुल। आपके वालिद के पास तो कंपनी है घर में, वो अकेले हैं। जज साहब बस आप देख लीजिए जो बेहतर समझे। मामलात ये हैं सर कि ये जो है, ये अब तक जो है हमें अदालत में लाके बिठा दिया। अगर ये था तो ये हमसे अकेले में डिस्कस जरूरी है, करेंगे आपने मामला। अदालत में आके पूरे मुकदमे का रुख ही बदल दिया। तो ये अब ये मामला जो है, जाने ये तो कर आपने रहे हैं। तो इसको रेंट कंट्रोलर से आपने बना दिया तो ये मैट्रिमोनियल। इन्होंने लाके खड़ा किया ना हमें। हाँ, अभी जज साहब तो उस टाइम जो बात ही असल कुछ और थी। मामलात थे, वो असल तो इन्होंने असल डिस्कस ही नहीं इन्होंने किया। रेंट केस से फैमिली सूट में कन्वर्ट कर ये दिया, इन्होंने ला के दिया है ना। बगैर टिकट लगाए हुए। हाँ, तो
इन्होंने बात को बदलते हुए लाए ना, हाँ, फिर बदल के जब बात कैसे ये आई लाए? तो ये था मेरी कि समझ में जो इन्होंने- है मैंने वो बताइए, फैसला आप किया। चाहते क्या है अंकल? ये चाहते क्या है, समझ में नहीं आ अंकल जो रहा है है, वो पटरी बदलने में माहिर है। ये समझ ही नहीं रहा है। देख मैं बात को समझ रहा हूँ। मैं आप अपनी समझ बेटी रहे की हैं? बेटी जी, की फरमाइए। खुशी के लिए, जी, जी। देखिए बेटी की खुशी के लिए मैं भी चाहूंगा, मैं अकेला हूँ, हाँ 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 मैं अकेला हूँ, उसके बाद मेरी बेटी घर से चली जाएगी, मेरा कौन देखभाल करेगा? ये मेरा तो पहला कंसर्न ये है। अब आप ये देखें, मैं इसलिए मेरे पास जो रिश्ता आया था इंजीनियर, हाँ। वो आया था इंजीनियर का, वो घर दामाद बनने के लिए तैयार है। इसमें घर दामाद बनने के वैसे भी जो ना वो तो आपकी ट्यूनिंग श्यूनिंग भी कर सर लेगा। आपको इनकी लालच शो नहीं हो रही? लालच नहीं है ये, जी इंजीनियर। लालच नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। जी। और मैं कैसी मजबूरी है कि क्या आप घर जमाई चाहते हैं? ये हमारे मजबूरी माशरे है में मेरी। क्या कहा जाता है? जी, जी बात ये है कि मेरी मजबूरी है, मैं अपनी बेटी के हाथ तो मजबूर हूँ। जी जी। अगर आप घर दामाद बनना आपकी चाहते हो, बेटी घर मुझसे दामाद बनना मोहब्बत चाहते हो करती तो है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप अंकल बात को भाई, क्यों नहीं हमारा समझ भी- रहे? नहीं, नहीं, बात अंकल जी जी मोहब्बत में कोई कुर्बानी भी तो दो ना। जी। किस लेकिन चीज़ की अगर आप कुर्बानी अपने जैसा? बाप को नहीं छोड़ सकते जी। तो मैं भी अपने बाप को नहीं छोड़ सकती, जी, फिर आप ये तो मोहब्बत को बाप भूल पे लग जाओ, गया है। हाँ, ठीक जगह है, पे। फिर आप मोहब्बत को भूल फैसला जाओ। आपके हाथ हो जज साहब, बस जी, बस आप रंग के फैसला दुखी आपके से हाथ हो रिश्ता जज काट साहब। मैं आपसे अर्ज है करूं, या? हमारा भी एक फैमिली बैकग्राउंड है, पूरी फैमिली का लोड आप आखिर देखिए, में वो इसी पर आएगा, है, वो लड़की इसी जो है- पर आएगा पूरा वो। तो अब हम इनके वो सबूत कर दें तो लड़की हमारी जो है, फैमिली का वो- क्या बनेगा? वो रंग की दुखी से कल को हम रुखसत हो गए तो धक्का हमारा काट रही है। हमारी फैमिली का क्या बनेगा? ये तो इनके साथ चिपक जाएगा, तो फिर क्या होगा? कहाँ से चिपकेगा? आपने अच्छी तालीम दी है तो कहाँ से चिपकेगा? तालीम तो अल्लाह का दोनों शुक्र है, तरफ हमें फाइल फख्र कर है। सकता है। चले, आपकी आपने तरफ उसको आपका accept इकलौता किया। बेटा है ना, चले आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है। एक्सेप्ट कर लिया आप इन्होंने कि बताएं। कहाँ से चिपकेगा। एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, तो मगर आप वो बताएं कह रहे हैं ना। कि आपकी ट्रेनिंग है तो इंडिपेंडेंट रहेगा। ये आपकी अगर ट्रेनिंग है तो आपके साथ भी रहेगा, जज साहब मैं हमारे साथ पहले भी तो मैं इंसाफ राजी करेगा। था घर जमाई बनने के लिए, हाँ। क्योंकि मैं मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूँ। माशाल्लाह, लेकिन जब से मेरे वालिद ने कहा तो मैं भी इनके खिलाफ, इनकी तरबियत के खिलाफ अब नहीं जाना चाहता। जब मेरी मोहब्बत ही अपने वालिद के खिलाफ नहीं जाना चाह रही, इसी वजह अच्छी से बात है सर, मैं उसको इसी सपोर्ट वजह कर से रहा जज साहब माजरत के साथ कता कलामी की, इसी वजह से जज साहब हमने यही तय किया था कि आपस में हमारे वालिद नहीं, नहीं, आप मसला और ये घर आ की गया बात कि घर में ही रहे। हाँ, हाँ, जी जी जी। हाँ, हाँ। तो मैं उसी पर ही आपके जी, रोशनी आप डालना बताएं, डालना साथ- चाह रहा हूँ साथ। कि इसी वजह से हमने तय किया था ये बात बाहर नहीं आए और हमारे वालिद दोनों मिलकर खुशी से इस बात को तय कर लें, तो अच्छी बात है ताकि ना। जी, हाँ, तो अभी वरना आपको पता है इस दौर में क्या क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा अपने वालिद के ऊपर वर्क करो ना। सर इनकी हाँ। तरबियत ऐसी है, इन्होंने 40 साल दिए इस दुकान को भी और 30 साल दिए हैं हमारी तरबियत पे भी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है सर। तो बात ये है सर कि अगर मैं इनके खिलाफ जाऊंगा तो ये मेरी वालिद की नहीं, नहीं, तरबियत पे खिलाफ का नहीं तो चल- खैर हम तो सब्र भी नहीं कर सकते जी कि आप मैं अपने वालिद को बिल्कुल समझाऊंगा सर, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप देखिए कि एक खातून होते हुए उन पे ज्यादा लेकिन देखें, बर्डन खातून मत जो है उसने इतनी आपसे ज्यादा बोल्ड है, जी जी इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, वो अपने वालिद को अपनी साइड से तो मना है, फिर मैं अपने वालिद को उसने राजी तो करूं। बना ही लिया है, वो तो मैंने बना लिया उनके अब्बा को। अच्छा मान जज लें। साहब ने जो हाँ, जज साहब ने जो आप फैसला वो किया है तो मुझे मान गए हैं, वो उसमें तो मेरे मसला साथ नहीं मान है। गए हैं। अब आपने अब्बू माना आप है। भी अब्बू जिस को तरह तो जिस अब्बू तरह वो है, मेरे हाँ, घर दामाद बनने को बस तैयार है, आप घर एक्सीलेटर- दामाद बन जाए। एक्सीलेटर लगाओ थोड़ा सा, हाँ, दबाओ अब्बू। अब्बू मान जाइए, देखिए, देखिए इतनी प्यारी एक आपको पूरी बहू फैमिली मिल का रही है, बर्डन अपनी है। बनाई। आप हमारे साथ यहाँ इस अदालत में बैठ के मुआहिदा कीजिए कि आप अब्बू आप ऐसे गुस्से ही से होगा काम जो आप नहीं समझ रहे लीजिए। हैं। अब्बू आप आप अंकल मुझे बताएं क्या वायदा कराना है, मैं इससे करा देता हूँ। बस ये इनसे ये मुआहिदा करा लीजिए क्या कि वो आइंदा भी अपने ये अब्बा ख्याल को नहीं रखेंगे भूलेगा? और इनके पूरी तरह से, जैसे अभी आपने फरमाया कि डुगडुगी वाला वो नहीं डुगडुगी बनेगा। डुगडुगी नहीं बनानी, हाँ, हमने डुगडुगी नहीं एक बनानी, मेयार के हम- साथ हाँ। एक मेयार के साथ एक तहजीब मयार के साथ के रहे। साथ हाँ, अपनी इज्जत बस नफ्स हमें कोई बरकरार एतराज रख के, नहीं। अपनी बेगम के हकूक का ख्याल रख के और हमारी फैमिली अपने का भी ससुर का रखें। ख्याल रखना है बस। ये बहुत ही मौजूदा हो गया माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। मुझे सच्ची बात है लड़का भी बहुत पसंद है और फिर उसके अब्बा भी पसंद आ गए शुक्रिया। और वो देखें बिल्कुल सेट भी हो गए हैं। और आप तो बुजुर्ग माशाल्लाह, आपकी बच्ची आपके पास रहेगी सर और आपका फैसला बहुत अच्छा है। ठीक है, वो इंजीनियर भी अपनी जगह है। ये तो देखें ना, लाइकिंग की बात होती है, अब उसको तो लाइक करते करते टाइम लगेगा। ये ऑलरेडी पास हुआ हुआ है। जी जी, तो जो पास हो गया उसी को पास कर देना। इसलिए बच्ची की खुशी के लिए हम लेकिन हाँ, जज बेटा साहब बोलो। मेरी ये गुजारिश है, बिल्कुल, मुझे तो कोई एतराज देखिए, नहीं अगर हमें अब्बा इसकी मान बात जाए। ज़्यादा सुननी है क्योंकि इसकी वालदा भी नहीं है, जी तो बच्चियां माओ से बात करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी मोहब्बत है कि इसने बात मुझसे कर दी है, तो हम आपकी बात का एहतराम करते हैं। बस अगर मेरे अब्बा मान गए तो अम्मा फिर होती तो मुझे बस कोई तो- प्रॉब्लम नहीं है। कोई मसला ही नहीं था। तो अब मैंने तुम्हारी अम्मा का रोल अदा किया, सही है, डन। थैंक यू जज साहब, चलो thank you रूल very कर much, दिया। बहुत अब बहुत बेटा शुक्रिया। देखे
ये भी जज उनकी साहब बस इकलौती- मेरी एक गुजारिश अच्छा, है एक बार कि- मैं आपको जी, सुना जी, दूं। जी जी अब आप थोड़ा अपने आपके अब्बा का भी बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका थोड़ा ये है गुस्से से कि काम ले रहे हाँ, हैं। वो देखें आप भी उनकी इकलौती औलाद हैं। जी 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 ऐसा नहीं कि आप बीवी के चक्कर में अब्बा को अबंडन नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था, ये भी मेरी गुजारिश है नहीं कि- आएगी आपके घर में रहेगी तो 4 दिन जैसे नहीं नहीं भी नहीं, आपके इनके घर वालिद में- जो है थोड़ा वो वालिद को भी साथ ही ले जाना अपने घर, ये जी क्या बात है। तमीज से और इज्जत से पेश आए जिस अरे तरह मैं बहुत इनको इज्जत रखूंगा। वाले हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल वो तुम्हें है, में क्या लेकिन कमी नजर आ रही? आपके अब्बा के साथ 25 साल उन्होंने रिलेशनशिप जी जी निभाई बिल्कुल है, बिल्कुल। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मैंने शायद अपने मैं कहता हूँ इफ्तिताह में ये कहा जज साहब कि ये बड़े मोहतरम अब आप मेरी नफीस- सुनो बात, दुनिया में सबसे मुश्किल जो रिलेशनशिप है ना, जी जी पहली तो मियाँ बीवी की होती है, दूसरी होती है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की, जी जी जिसमें हर दूसरे दिन लड़ाई होती है। जी जी कभी पानी की मोटर चलाने पे, कभी बिजली के बिल पे, कभी बत्ती ज्यादा चलाने पे, कभी घंटी बजाने पे। जी जी जितने मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं इतने ही होते हैं लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के। जी जी तो आपके अब्बा ने 25 साल इनके साथ एज ए टेनेंट गुजारा किया है, जी और जब मुकदमा स्टार्ट हुआ है तो मैंने देखा दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, जी जी इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ने अब आपकी जो ये रिलेशनशिप थी रिश्तेदारी में बदल दी है। जी जज साहब, अब आप इसको- लेकिन जज साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं हाँ। नहीं चाहता था इस अदालत में मुकदमा उठे, मैं चाहता था कि चले हो हम गया ना, आगे से। हमने इस अदालत में आके तुम्हारा रिश्ता करा दिया। शुक्रिया जज ये साहब, रिश्ता करने के लिए पता नहीं तुम्हें कितनी एड़ियां रगड़नी पड़ती। जी, तो बिल्कुल जितना सही तुम्हारा कह रहा। अब्बा सख्त है, बिल्कुल सही ये है। मैंने ऐसे नरम कर दिया। जी 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 ठीक है, चले जी, आप दोनों को मुबारक हो, हजूर आपको भी हो, हजूर Thank you, आपको भी sir. हो। Thank you very much. अब आप जो भी रसूमात है Thank घर you में very अदा much. करें Thank और you. अपनी इज्जत से धूमधाम से शादी करें। अल्लाह ताला मुबारक करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक